है पूरे आपके पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इतने क्वेश्चन पढ़ करके जाते हो तो आपको केमिस्ट्री में से कहीं से भी एक नंबर भागने वाला नहीं है, ठीक है। इतने ही टॉपिक आपको केवल केमिस्ट्री पढ़ के जाना है जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आप वाकई में एग्जाम में 90+ लाना चाहते हो और आपका सपना है 90+ लाने का, तो आपको बायोलॉजी में इसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं करना। ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले क्लास 10 साइंस के पूरे जितना साइंस के जितने सारे चैप्टर है ना, आज पूरे साइंस को पूरा ऐसे निचोड़ दिया गया है, ठीक है। और निचोड़ के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ इस वीडियो में ला करके आपको डाल दिया गया है ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे सीरीज लेते हैं, कहते हैं सर जी तो मेरा टिक लगा जैसे कौन कौन इंपॉर्टेंट पढ़ना है जी, क्या क्या आएगा क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजें आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, कहीं भी कोई भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से बात को समझिएगा, सुनो ध्यान से। आज मैं आपको इस चैप्टर में केमिस्ट्री में जितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक को निचोड़ करके लेकर के आया हूं, बायोलॉजी के पूरे टॉपिक को निचोड़ के लेकर के आया हूं और फिजिक्स के जितने टॉपिक है तीनों को एकदम अच्छे तरीके से निचोड़ करके आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुके ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दोस्तों आज आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो और जितना मैं क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा ना उस सारे क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ करके जाना, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास केवल 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। यदि आप इस 2 महीनों को गवा दोगे ना फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर लास्ट में आप वही खाली टिक लगा के वही खाली जो इंपॉर्टेंट पढ़ करके जाओगे फिर वही सब काम होगा, ठीक है। अगर आप 2026 बोर्ड में तैयारी कर रहे हो, आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लेकर के आना है, आपका टारगेट है हमें जिले में टॉप करना है, यानी आपको यूपी में टॉप करना है, जो भी आपका सपना है, आप सपने को पूरा करना चाहते हो तो आपको इन सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपको एक भी टॉपिक इसमें से मिस नहीं करना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आप रफ पेन फटाक से निकाल करके बैठ जाइए और जितना टॉपिक है ना बोलते हैं उसको फटाफट केमिस्ट्री में, हाँ ये पूरी केमिस्ट्री का टॉपिक है, फटाफट उसको नोट कर लीजिए। फिर डालो बायोलॉजी में कौन टॉपिक है उसको फटाक से नोट करो। फिर डालो फिजिक्स जो टॉपिक है उसको फटाक से नोट करिए। तभी यदि आप इतना मेहनत नहीं करोगे तो फिर अपना सपना जो उसको छोड़ दो, ठीक है। यदि आपका सपना है 90+ लाने का, आप चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम अच्छा करूं और आपका अंदर से इच्छा करता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आपके पास केवल 2 महीना बचा है। यदि आप एग्जाम के 20 दिन 25 दिन पहले भी अगर वीडियो देख रहे हो ना, यदि आप फिर भी अगर इस टॉपिक को पढ़ करके जाओगे ना, फिर भी आपको एग्जाम में एकदम जैसे क्या लगेगा ना, एकदम ऐसे हवा लगेगा, सब क्वेश्चन ऐसे यू करके जाओगे। लेकिन अगर आप इन टॉपिक को पढ़ करके एग्जाम में जाओगे तो, नहीं तो फिर उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। चलो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और ये पूरी जितने टॉपिक यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पूरे केमिस्ट्री के चारों चैप्टर के पूरे निचोड़ क्वेश्चन यहां पर कर लेके आए। केवल अगर आप इन टॉपिक को केवल पढ़ करके जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन भागने वाला नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ के जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक को तो आपको एकदम छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ के रखता हूं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं परिभाषा तो रिएक्शन तो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन परिभाषा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो एग्जांपल है ना तो वो नहीं तैयार कर पाते। पहले आप लोग क्या करिए, उस परिभाषा को अच्छे तरीके से तो याद कर लिए, ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल को बार बार उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते ताकि पहले सारे फार्मूले को अच्छे तरीके से याद करो। जब आपको फार्मूले याद रहेगा तो आप फटाफट रिएक्शन कर लोगे, ठीक है। देखो ध्यान से दूसरा टॉपिक क्या है बताओ, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक देखो ध्यान से क्या है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये सब जितने टॉपिक है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो चौथा टॉपिक क्या समझो ध्यान से, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमेशा एग्जाम में आता है वो, ये तो कभी भागने वाला नहीं, ठीक है। ये हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 3 4 क्वेश्चन इसमें हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये केवल चैप्टर 1 के थे। चैप्टर 1 में कौन कौन टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। संयोजन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मतलब पूरा डीप समझा भी चुका हूं। यदि आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करिएगा, सब टॉपिक पे वीडियो आपको अच्छे तरीके से बना करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगला टॉपिक क्या बताओ, सूचक और सूचक के प्रकार। ये अम्ल क्षार और लवण का टॉपिक है, ठीक है। देखो सूचक आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। सूचक के 2 प्रकार प्राकृतिक कृत्रिम दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और एग्जांपल के साथ, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एग्जांपल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। धावन सोडा और प्लास्टर
ऑफ पेरिस हो गया, हाँ ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से आपको हमेशा कोई भी शब्द दे लो, चारों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, ठीक है। कहेगा इसके दो उपयोग लिखो, इसके दो बनाने की, इसके बनाने की विधि लिखिए, ठीक है, इसके रासायनिक गुण लिखिए, ऐसे करके हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा एकदम माइंड गेम ठोक के जाइएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला टॉपिक क्या है समझो, अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको तो अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना है, वैसे तो बच्चों को, हमारे बच्चों को याद होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को, ठीक है। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है, ये आपके केवल चैप्टर 2 का टॉपिक हो गया। चैप्टर 1 का ये था, चैप्टर 2 का केमिस्ट्री का ये बताओ, सूचक, सूचक के प्रकार पढ़ के जाने हैं। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर अच्छे तरीके से तैयार करना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा बनता कैसे है, रासायनिक विधि क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे धावन सोडा का, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इन चारों का अच्छे तरीके से आपको पढ़ के ही तभी एग्जाम में बैठना है। इतनी बात अच्छे तरीके से नोट करो। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाना है तो, ठीक है, अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर अपना आपका जो सपना है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, अगला टॉपिक तो क्या है बताओ, धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु के जो भौतिक गुण भी है और रासायनिक गुण, भौतिक गुण तो कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन रासायनिक गुण इसके बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो धातु और अधातु वाला टॉपिक अच्छे तरीके से आपको पढ़ेगा। धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु का एग्जाम्पल क्या है, अधातु का क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलो देखो ध्यान से, अगला टॉपिक आपका भर्जन पढ़ के जाना है और निस्तापन पढ़ के जाना है, ठीक है। भर्जन निस्तापन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम, इसको का संदर्भ आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, इसको छोड़ के मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि 25 में भी आया था, कौन सा, इसको का वैद्युत अपघटन विधि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो ध्यान से, क्या पूछा, रासायनिक श्रेणी क्या होता है, ठीक है। रासायनिक श्रेणी भी एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां तक हमने किस टॉपिक की बात कर ली बताओ, चैप्टर 3 की, कौन कौन सा, धातु पढ़ के जाना है, इसके रासायनिक गुण सारे टॉपिक पढ़ के जाना है, भर्जन निस्तापन कंप्लीट करके जाना है, अयस्को का सांद्रण विधि पढ़ करके जाना है, रासायनिक श्रेणी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके ही आपको जाना है। ये हो गया चैप्टर 3 की बात। अब बात करते हैं चैप्टर 4 में आपको क्या क्या अच्छे तरीके से तैयार करके एग्जाम में बैठना है, ठीक है। देखो ध्यान से, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या बताओ, सजाती श्रेणी क्या है, सजाती श्रेणी भी एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टि से, हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। पूछेगा आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आपको पर्सनली इस पर वीडियो चाहिए, अगर 4 से अगर 10-12 बच्चे अगर कमेंट कर देते हैं कि सर मुझे आईयूपीएसी नेम सिखा दीजिए, मुझे वीडियोस का अपलोड कर दीजिए ताकि मैं अच्छे तरीके से तैयारी कर सकूं, तो फिक्स है कि जल्द से आपको आईयूपीएसी नेम वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो टॉपिक क्या है, साबुनीकरण विधि क्या है, साबुनीकरण का रासायनिक समीकरण बताइए, साबुनीकरण बनाने की विधि, सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। और अपमार्जक हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साबुन अपमार्जक में अंतर भी आता है, साबुनीकरण क्या है, अपमार्जक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा। तो ये रहे पूरे आपके पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इतने क्वेश्चन पढ़ करके जाते हो तो आपको केमिस्ट्री में से कहीं से भी एक नंबर भागने वाला नहीं है, ठीक है। इतने ही टॉपिक आपको केवल केमिस्ट्री पढ़ के जाना है, जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और 2026 बोर्ड एग्जाम में लिख करके ले लो, जितने भी आप सेट देखोगे सब में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा, इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में जो है ना, किताब वही है, सारे चैप्टर भी वही है, ठीक है, सारी चीजें सेम है। तो हमेशा चैप्टर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में देखने को प्रश्न आपको मिलेंगे। आपके पास टाइम बहुत कम है, 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, तो आप बचे हुए समय में बस उन्हीं टॉपिक को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो, जो आप अच्छे तरीके से पढ़िए और आप एग्जाम में अच्छा करके दिखाइए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सामने बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम तो बायोलॉजी में बस केवल आप इतने टॉपिक अगर तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इससे बाहर जो भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, सब आएंगे इसी टॉपिक के अंदर से, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मानव में पोषण। क्या पढ़ना है बताओ, मानव पोषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोषण पढ़िएगा, पोषण के 2 प्रकार पढ़िएगा, उसके अंदर आपको पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में बताओ, प्रकाश संश्लेषण में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक की आवश्यकता होती है, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। देखो लेकिन ये जो पाचन तंत्र है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तंत्र जितने सिस्टम जो भी चलते हैं, वो पाचन तंत्र हो गया, और यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, और यहाँ पे श्वसन तंत्र हो गया, और यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र हो गया।
तो पाचन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये 4 टॉपिक जो है ना आपको अच्छे तरीके से तैयार करके तभी एग्जाम में बैठना है, ठीक है। अगर आप इस 4 टॉपिक को पढ़ोगे फिर से इसमें से एक टॉपिक आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसका आपको चित्र सहित वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर होगी। तो मानव में पोषण अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम में जाना है। जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपको केवल बायोलॉजी में केवल इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, ज्यादा माइंड में प्रेशर मत डालो, ठीक है। बस इतने ही ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो मानव में पोषण, पाचन तंत्र आपको पढ़ के जाना है, रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, श्वसन तंत्र तैयार करके जाना है, उत्सर्जन तंत्र तैयार करके जाएगा। उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है उसको बोलते हैं वृक्क यानी किडनी। किडनी की आपको कार्य इस तरीके से पढ़ के जाना है, किडनी के बारे में आपको इस तरीके से पढ़ के ही जाना है, ठीक है। देखो ध्यान से अगले टॉपिक की बात करें तो पढ़ना है भैया पादपों में परिवहन, जैसे पेड़ पौधों में परिवहन यानी भोजन कौन पहुंचाता है, उसमें जल का मात्रा कौन पहुंचाता है, वो सारी बातें आपको इस तरीके से तैयार करके जानी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक 26 के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क। क्या है बताओ, मानव मस्तिष्क ब्रेन एग्जाम में आता है, और तंत्रिका तंत्र आता है, इसका चित्र भी आता है एग्जाम में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए ध्यान से क्या है, अलैंगिक जनन हो गया, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा, ठीक है। अलैंगिक जनन में आपको खंडन देखने को मिलेगा, विखंडन देखने को मिलेगा, पुनर्जनन देखने को मिलेगा और कायिक जनन देखने को मिलेगा। ये सब जो जनन है ना बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला देखो ध्यान से क्या है, परागण है। क्या बताओ, परागण आता है एग्जाम में। परागण के प्रकार स्वपरागण, परपरागण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर भी एग्जाम में दे देता है, ठीक है। ये सब टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, अब इसमें से इंपॉर्टेंट मत खोजने लगेगा, ठीक है। यदि आप सिर उठाकर चेक करेंगे तो यही सब टॉपिक जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप किसी भी सेट का पेपर उठा करके चेक करो, ठीक है, देखिए सब इसी टॉपिक से ही आता है प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, नर जनन तंत्र हो गया और मादा जनन तंत्र हो गया, तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल वाला दोनों अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाने, जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला देखो ध्यान से क्या है, मेंडल का नियम आ जाता है एग्जाम में। मेंडल का नियम पढ़ के जाना है, इसके तीनों प्रकार के तरीके से आपको पढ़ के जाने हैं, मेंडल के तीनों नियम पढ़ के जाना है, ठीक है। अगले ध्यान से क्या बताओ, उसके बाद है एक संकरण, उसके बाद है द्विसंकरण। एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसका भी अच्छे तरीके से आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी। ये सब टॉपिक जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखो ध्यान से इसके बाद क्या है, लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया, लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी का। आप वाकई में एग्जाम में 90+ लाना चाहते हो और आपका सपना है 90+ लाने का, तो आपको बायोलॉजी में इसमें से एक भी टॉपिक मिस नहीं करना। ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ो और तभी एग्जाम में बैठो, ठीक है। यदि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे हो ना, तो पहले इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू करो, देखो सबके सब अच्छे तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिजिक्स में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी निचोड़ के आपको बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करके एग्जाम में जाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने फिजिक्स जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एग्जाम में पढ़ करके जाने हैं। यदि आप इन टॉपिक को तैयार कर ले तो आपको फिजिक्स में अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, सब कुछ आपको इसी टॉपिक से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चाहे जितने भी सेट आप उठाकर देख लो, सातों के साथ सेटअप में जो भी क्वेश्चन आता है ना, सब इसी टॉपिक से आते हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहला टॉपिक क्या है फिजिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का टॉपिक पढ़ो। अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ के जाना है, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ करके जाना है, ठीक है। और इन दोनों से जो बनने वाले प्रतिबिंब है ना, वो 6 कंडीशन इसका पढ़ के, इसका एक दो कंडीशन जो उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आपको जाना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखो ध्यान से क्या पढ़ना, लेंस पढ़ना है, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। अगर अवतल का नहीं पढ़ो तभी चलेगा, लेकिन उत्तल का अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन दोनों का, अवतल का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, उत्तल का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, इसको अच्छे तरीके से क्लियर करके ही जाइएगा, तो फिर बाद में बड़ा पछताएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, कहना है लेंस की क्षमता, यानी जो लेंस की क्षमता है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं, और इसकी कभी-कभी एक नंबर की परिभाषा भी देती है, तो उसको अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसके बाद क्या पूछता है, आवर्धन। आवर्धन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। अब सुनते हैं उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, मानव नेत्र। क्या पूछेगा बताओ, मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र के बारे में आपको सारी चीजें इस तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। अगला टॉपिक है दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर को ही एग्जाम में हमेशा पूछता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। जितनी बात है क्लियर वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या है, ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाने हैं। जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी टॉपिक आपको इसमें से मिस
नहीं करना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, क्या बताओ, प्रिज्म आपको तैयार करने के जाना है। प्रिज्म जो है ना हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिज्म हो गया, और वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से पढ़ के जाने। अपवर्तन में दूसरा नियम स्नेल का नियम होता है, तो जब दूसरा नियम याद रहेगा तभी ना कुछ कर पाओगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। इसमें आवेश क्या होता है, उसके बारे में आपको इस तरीके से पढ़ लेना है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, क्या है, ओम का नियम पढ़ के जाना, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो ध्यान से, क्या प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध कितना प्रकार होता है, श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है, समांतर क्रम फार्मूला, ये अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा एक जगह कॉपी में कि हमें ये टॉपिक पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, क्या चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, इसके गुण लिखिए। एग्जाम में तो समझ लो कि हमेशा आता ही आता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा के बारे में हमेशा प्रश्न आता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, क्या पूछेगा, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के दो नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये दोनों को ना अच्छे तरीके से खोपड़िया में सेट करके ही जाइएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखो ध्यान से, क्या पूछे, अगर ये नहीं आएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। क्या पूछेगा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या दक्षिणावर्ती पेच का नियम आपसे पूछ देगा, ठीक है। ये सब टॉपिक रहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में ना 90+ आने से रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इन टॉपिक को तैयार करके जाओगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, क्या समझो, ये कुछ पर्यावरण से प्रश्न आते हैं जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप केवल इन 3 टॉपिक को तैयार कर लो पर्यावरण में ना, किसी न किसी पेपर आप उठा के देखो, सब में इस ओजोन से प्रश्न पूछा है, तो किसी में परितंत्र से पूछा है, किसी में खाद्य श्रृंखला से पूछा है। केवल मात्र आपको केवल ये 3 टॉपिक पढ़ के जाने हैं पर्यावरण वाले चैप्टर से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप हर केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारा चीज करा दिया। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ के जाना है सारे टॉपिक को मैंने करा दिया, और फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक है वो सारे टॉपिक को मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। यानी अब पूरे साइंस का मैंने पूरा निचोड़ आपको इसमें दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।